सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है बुजुर्ग हूँ पर जिंदा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज फिर पड़ोस वाली आंटी माया की लड़ने की आवाजें बहुत तेज तेज हमारे घर तक आ रही हैं। उनके चिल्लाने की आवाज से इतना तो साफ समझ में आ रहा था कि आज उनका मूड बहुत ज्यादा खराब है। वो आज फिर अम्मा जी के ऊपर चिल्ला रही हैं और अम्मा जी का उनकी बातों का कोई जवाब नहीं है अम्मा जी के पास। मैंने मम्मी से पूछा कि क्या बात है, तो मम्मी ने बोला हमें नहीं पता बेटा कि क्या बात है। मैंने बोला भी जाके माया आंटी को चुप कराओ, ऐसे अम्मा पे चिल्ला रही हैं। लेकिन मम्मी ने कहा ऐसे किसी के झगड़ों में बीच में नहीं बोलते। तो मैं चुप हो गई। अम्मा और मेरी दादी लगभग एक ही उम्र की थी, लेकिन मेरी दादी जो पहले ही गुजर चुकी थी और अम्मा जी अभी भी हैं। अम्मा जी में मैं अपनी दादी को अक्सर देखती हूँ। अम्मा जी एक बहुत ही शालीन और कुशल व्यवहार की महिला हैं। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार है और उनके घर में उनके बहू बेटे और एक पोता और एक पोती रहते हैं। हालांकि ये घर अम्मा जी का है, लेकिन उनकी चलती इस घर में बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो मिस करती हूँ अपनी दादी को, लेकिन देखो उनकी दादी होते हुए भी माया आंटी के बच्चे उनकी बिल्कुल कदर नहीं करते हैं। अपने ही घर में अम्मा जी की कोई कदर ही नहीं है। अगले दिन माया आंटी की बेटी सुप्रिया मुझे गली में ही मिल गई। जब मैं नीचे गई तो मैंने उसी से बातों बातों में पूछ लिया, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड भी है। सुप्रिया कल क्या हुआ था? कल तुम्हारी मम्मी इतना क्यों चिल्ला रही थी? अरे यार कुछ नहीं नंदनी, अम्मा ने ना बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रखा है। लेकिन हुआ क्या है पहले ये तो बताओ। अब क्या बताओ, बुढ़ापे में एक नया शौक चढ़ा है उन्हें। मतलब? अरे मतलब क्या है, घूमने फिरने का शौक चढ़ा है। अरे साफ साफ बोल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है, अब देख अम्मा जी की कुछ सहेलियां हैं 7-8 जो कि वैष्णो देवी जाना चाहती हैं। तो अब अम्मा जी भी ने जिद पकड़ ली कि वो ही वैष्णो देवी जाएंगी। हाँ तो हर्ज क्या है, भेज दो ना। अच्छा भेज दो, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? तुझे पता है एजेंसी वाला पूरा 8,000 का पैकेज बना के दे रहा है और ऊपर से सब 60-70 साल की महिलाएं हैं। कुछ किसी को क्या तो अरे तो क्या हो गया, सब एक दूसरे की देखभाल कर लेंगे। और वैसे भी 8,000 कौन से बहुत ज्यादा है। जो देता है ना उसे पता है, तुझे नहीं पता, तेरी तो दादी है नहीं। इस बार नन्नी को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी झूठी हंसी हंसते हुए सुप्रिया से कहती है अच्छा चल कोई बात नहीं। इस बार सुप्रिया कहती है अच्छा चल ठीक है मैं चलती हूँ, उनका क्या है, जरा से जवानी लाई और बस पैसे तो हम लोग के जाने हैं। इसलिए मम्मी उन्हें मना कर रही थी और उनको डांट भी दी थी कि आइंदा से वैसे हरकतें ना करा करें जिससे सबका मूड खराब हो। इस बार नन्नी को फिर बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। इस बार सुप्रिया कहती है चल ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे ना पार्लर जाना है, और कहकर चली जाती है। नंदनी मनी मन सोचती है कितने गिरे हुए लोग हैं ये। अभी 2-3 महीने पहले ही विदेश पे गए थे, विदेश टूर पर गए थे, तो खुद ही माया आंटी पूरे अड़ोस पड़ोस में गा गा कर ढंडोरा पीट पीट के कह रही थी कि हमारे 3-4 लाख रुपए खर्च हो गए, 3-4 लाख खर्च हो गए। तब इनको पैसे दिखाई नहीं दिए। और इनकी खुद की बेटी ये सुप्रिया, ये तो पार्लर जाती है तो 10-12 हजार का एक बार में ही खर्च कर देती है, तब इससे पैसे दिखाई नहीं देते। लेकिन देखो खुद के ही दादी को कैसे 8,000 देने के लिए इन लोगों को पैसे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, जबकि ये घर भी उनका और उनके पति की जो पेंशन आती है वो भी ये लोग अपने ऊपर ही खर्च कर लेते हैं। सच्ची बहुत ज्यादा गिरे हुए लोग हैं। बड़बड़ाती हुई नंदनी अपने घर आई तो उसका बहुत ज्यादा मूड खराब होता है। उसकी मम्मी पूछती है बेटा क्या बात है, लेकिन वो कोई बात नहीं करती है, सीधा अपने कमरे में चली जाती है और बस अम्मा जी के बारे में ही सोचने लग जाती है। कुछ देर बाद उसकी मम्मी आती है तो अपनी मम्मी को सारी बातें बताती है, लेकिन इस बार उसकी मम्मी कहते हैं बेटा हम क्या कर सकते हैं, ये उनके घर का निजी मामला है। हाँ मम्मी बात तो ठीक है। ये बात वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। अगले दिन मैं गार्डन में गई तो मैंने देखा कि अम्मा जी बेंच पर बहुत ही उदास मन से बैठी हुई होती हैं। तो मैं अम्मा जी के पास जाकर पहले तो नमस्ते और कुछ हालचाल की बातें पूछने के बाद में मैंने अपने से बड़ी हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा अम्मा जी क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों? नहीं बेटा कुछ नहीं। इस बार अम्मा जी ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा
लेकिन ये मुस्कुराहट वो नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। मैंने कहा, अम्मा जी आप बहुत ज्यादा दुखी हो, ऐसा मुझे लग रहा है। इस बार अम्मा जी ने फिर कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी बात को झुठलाते हुए। अब इस बार मैंने कहा, बताइए ना अम्मा जी ऐसी क्या बात है। इस बार अम्मा जी ने कहा, अरे मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या कहना चाहती है। इस बार मैंने सवाल भरी नजरों से अम्मा जी को देखा और बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, आप समझना, आपको समझ में नहीं आ रहा या आप समझना नहीं चाहती हैं। इस बार अम्मा जी सकपका गई और बोली, अच्छा चलो बेटा मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई। नहीं अम्मा जी रुकिए ना, बताइए ना कल इतनी माया आंटी आपके ऊपर क्यों चिल्ला रही थी। आखिरकार वो आपका घर है, आपके पति की पेंशन उस घर में आती है, आपके पति का वो घर है, आप ही के वो बच्चे हैं और आपको ही ऐसे कहते हैं। आप कुछ कहती क्यों नहीं हो। अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। जब तक आप खुद नहीं लड़ेंगी आपका कोई साथ नहीं देगा। और वैसे भी आप जितना बर्दाश्त करेंगी आपको उतना ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो लोग उतना ही सहन करने की शक्ति आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। इससे अच्छा ये है कि आप जवाब दो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। मेरे इतने गंभीर स्वर सुनकर अम्मा जी एक बार पलटी और बेंच पर बैठ गई। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, वो मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, आखिरकार अपनों से कैसी लड़ाई। यही तो अम्मा जी, उन्हें समझाना पड़ेगा कि आप उस घर के लिए क्या हो, उन लोगों के लिए क्या हो और वो आपके क्या हैं। वो आपको एक बेकार सा सामान समझकर, जैसे हम स्टोर रूम में रख देते ना, उन्होंने भी आपको अपने दिल की किसी कोने में स्टोर रूम टाइप एक जगह बना के छोड़ दिया है। लेकिन आपको एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप उनके लिए क्या हो। सब कुछ होते हुए वो आपकी वैल्यू को भूल चुके हैं और आपको खुद उन्हें एहसास दिलाना पड़ेगा, क्योंकि इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। हम चाहे किसी को रास्ता दिखा दें लेकिन मंजिल तक वही इंसान पहुंचेगा, रास्ता तो उसे ही काटना है। इस बार मेरी इतनी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें सुनकर अम्मा जी ने एक धीरे से मेरा गाल सहलाया और हंसते हुए कहा, रेवती की पोती बहुत बड़ी हो गई है। मेरी दादी का नाम रेवती था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा और मैं अम्मा जी के गले लग गई। इस बार अम्मा जी और मैं गले लगकर अम्मा जी और मैं दोनों साथ साथ गए, अम्मा जी अपने घर और मैं अपने घर। लेकिन अम्मा जी की नजरों में मुझे आज कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास जरूर नजर आया कि वो जरूर अपने हक के लिए लड़ेंगी, लेकिन ये नहीं पता था इतना जल्दी। अगले ही 2-3 दिन बाद जब मैं स्कूल से लौटी तो मैंने देखा कि माया आंटी हमारे घर पर मेरी मम्मी से कुछ बात कर रही होती हैं, लेकिन उनका मुंह भी लटका हुआ होता है, यानी कि पहले की तरह ऐसा नहीं था। तो उनके जाने के बाद मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी ये माया आंटी का इतना मुंह क्यों लटका है। इस बार मम्मी ने मुझे कहा, वो तो लटकना ही था ना बेटा, अम्मा जी वैष्णो देवी जो चली गई। इस बार मैंने बड़े आश्चर्य स्वर में कहा, अम्मा जी वैष्णो देवी चली गई, लेकिन कब। आज सुबह अपनी सहेलियों के साथ। अच्छा तो इन लोगों ने जाने दिया। इस बार मम्मी ने हंसकर कहा, हाँ क्योंकि इन लोगों ने जब मना किया तो अम्मा जी ने साफ कहा कि ये मेरे पति की पेंशन है और हाँ उन्होंने टिकट पहले ही बुक करा ली थी और जो भी पेंशन के पैसे आए थे जैसे ही आए उन्होंने टिकट वाले को पैसे दे दिए, एजेंसी वाले को सारे पैसे जमा कर दिए। जब माया आंटी के हाथ में दादाजी की पेंशन नहीं आई तो वो दादी जी पे भड़की और झगड़ा शुरू हुआ। इस बार दादी जी ने कड़े स्वर में कहा, वो मेरे पति की पेंशन थी, उसका चाहे मैं कुछ भी करूं, वो मेरे लिए आती है तुम्हारे लिए नहीं। और हाँ जिसको दिक्कत है वो जा सकता है, ये घर भी मेरे पति का है और मेरा है। जिसको इस घर में रहना है मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो वो इंसान जा सकता है। बेचारी माया आंटी क्या करती, मन महसूस कर रह गई और अम्मा जी आज सुबह अपनी सहेलियों के साथ वैष्णो देवी निकल गई। मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा और मन बहुत अच्छा हो गया अंदर से, और अंदर ही अंदर मैंने अम्मा जी को मन ही मन मैंने अम्मा जी को शाबाशी दी। तो फ्रेंड्स ये कहानी यही एंड होती है। मेरी इस कहानी के उद्देश्य से मैं भी आपको यही समझाना चाहूंगी, चाहे आप किसी भी उम्र में हो लेकिन अपने हक के लिए लड़ना जरूर, क्योंकि अगर आप नहीं लड़ोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। हर इंसान को अपने जीवन में अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है और अपने हक के लिए लड़ने के लिए
हर इंसान का अधिकार है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करना और शेयर कीजिएगा कि ज्यादा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं करा है तो कर लीजिए। अगली कहानी में आपसे दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।